सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत शेखावाटी के सिरमौर झुंझुनू जिले की बात करने वाले हैं। तो जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। रणथंभौर की पावन धरा से प्रणाम, बीकानेर से प्रणाम, नागौर से प्रणाम, झुंझुनू से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। चित्तौड़गढ़ से भी प्रणाम आ रहा है, कोटा से प्रणाम है, सवाई माधोपुर से प्रणाम है, सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। इसी के साथ में सभी साथी क्लास को शेयर कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं जिला दर्शन के अंदर झुंझुनू की। तो आई होप आपने जिला दर्शन जो पुस्तक है अभी मार्केट में काफ़ी चर्चित है तो आपने खरीद ली होगी और बढ़िया शानदार इसका आप रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि इसका रिवीजन जो है वो डेली आपके क्लास के माध्यम से भी होता है। लेकिन यदि आपको थ्योरी पढ़नी है, पहले से आपको प्रश्नों को पढ़ना है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, लेकिन यदि आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हो तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है। और आज़ादी ऑफर जो है अभी चल रहा है, स्पेशल ऑफर के तहत 199 में स्पेशल कोर्स है और कॉम्बो कोर्स जो है वो 399 में है। तो बिल्कुल कोई वंचित ना रहे साथी, और शेयर भी कर दे ताकि अन्य साथियों को भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो बात करते हैं आज हम झुंझुनू जिले के बारे में। परिवहन कोड की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले RJ18 जो है वो झुंझुनू का क्या है, परिवहन कोड है। उपनाम की यदि हम बात करें, उपनामों के अंदर भौगोलिक उपनाम की ही हम बात करेंगे। प्राचीन इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि ये तो पहले शेखावाटी का क्षेत्र हुआ करता था। भौगोलिक उपनाम में यदि हम बात करें तो इसे शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है। शेखावाटी का सिरमौर जिला, शेखावाटी का सिरमौर जिला कहा जाता है। इसे ताम्र जिला भी कहा जाता है, ताम्र जिला। मरुस्थल का सिंहद्वार भी कहते हैं इसे। शुभंकर की यदि हम बात करें तो शुभंकर क्या है झुंझुनू का, भाई काला तीतर। काले पेन से लिखते हैं, सही रहेगी बात। काला तीतर तो काले पेन से ही लिखेंगे, काला तीतर। काला तीतर जो है वो यहाँ का शुभंकर है। इसके अलावा क्षेत्रफल की बात करते हैं, 5928 वर्ग किलोमीटर जिले का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करते हैं, 21.37 लाख यहाँ की क्या है, जनसंख्या है। साक्षरता की बात करते हैं, 74.1% यहाँ की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता को लेकर प्रश्न आया हुआ है कि जिले की पुरुष साक्षरता क्या है, तो 87.88% यहाँ की पुरुष साक्षरता है। पुरुष साक्षरता। और बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो झुंझुनू जिले की है और सबसे कम प्रतापगढ़ जिले की है। इसके बाद हम बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात यहाँ का कितना है, 950 यहाँ का लिंगानुपात है। इसके अलावा हम बात करते हैं जनघनत्व के बारे में। 361 यहाँ का जनघनत्व है, 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है क्या है यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। तहसीलों की हम बात करते हैं, यहाँ पर झुंझुनू एक तहसील है, नवलगढ़ एक तहसील है, उदयपुर वाटी एक तहसील है, खेतड़ी तहसील है, बुहाना यहाँ की एक तहसील है और यहाँ फिर चिड़ावा यहाँ की एक तहसील है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले तहसीलों के अंदर झुंझुनू, उसके बाद बात करते हैं नवलगढ़, उसके बाद बात करते हैं उदयपुर वाटी। इसके अलावा हम बात करते हैं चिड़ावा भी यहाँ पर एक तहसील है। खेतड़ी की बात यहाँ पर करते हैं, खेतड़ी। और खेतड़ी के बाद में कौन सा बच गया, बुहाना एक तहसील है। मुहाना जो है, मुहाना मंडी जयपुर में पड़ती है। इसके अलावा भी और कोई तहसीलें हैं तो वहाँ से स्थानीय जो भी साथी क्लास देख रहे हैं, झुंझुनू के जो साथी क्लास देख रहे हैं वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट आंकड़ा है, जितनी जानकारी अपने पास में अवेलेबल होती है उसके अनुसार यहाँ पर ये तहसीलें हैं। और भी कोई साथी जिसको जानकारी हो तो वो कमेंट कर सकता है। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो झुंझुनू जो है वो यहाँ का एक लोकसभा क्षेत्र है। अकेला जिला
जनसंख्या भी अच्छी है, तो लोकसभा क्षेत्र भी क्या है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो नए विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से जुड़ेंगे, एक तो पिलानी यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं झुंझुनू, झुंझुनू भी एक विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा नवलगढ़, उदयपुर वाटी, ध्यान रखें उदयपुर एक जिला है और उदयपुर वाटी नाम का क्या है, एक स्थान है जो कहां पर पड़ता है, वो इस जिले के अंदर पड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं खेतड़ी, मंडावा, और भी कौन कौन से क्षेत्र, नवलगढ़ हो गया है, चिड़ावा हो गया, खेतड़ी हो गया है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं झुंझुनू के बारे में, झुंझुनू, पिलानी, और इसमें स्पेशली हम बात करते हैं कि 1-2 क्षेत्र जो है वो तहसीलों से ज़्यादा है, बाकी तो लगभग सभी जो तहसीलें हैं वही क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। पड़ोसी जिलों की हम बात करते हैं कि पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, भाई झुंझुनू की बात करते हैं, यह है जिला झुंझुनू, और इसके पड़ोसी जिले मतलब किन जिलों की इसके साथ सीमा लगती है, तो एक जिला होता है चूरू और दूसरा है सीकर। भाई 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा इसके साथ लगती है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, पहला जिला है चूरू जिसकी सीमा लगती है, और दूसरा जिला है सीकर। ऐसे प्रश्न बन सकता है निम्न में से किस जिले की सीमा जो है वो झुंझुनू के साथ नहीं लगती है, तो उसमें एक आपको जयपुर ऑप्शन में मिल सकता है, हनुमानगढ़ ऑप्शन में मिल सकता है। पड़ोसी राज्य की बात करें हम तो हरियाणा जो राज्य है उसके साथ सीमा लगती है। अब यहां पर हम राज्यों के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो यहां पर हो जाएगा पंजाब, यहां पर हो जाएगा हरियाणा, यहां पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और यहां पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और यहां पर हो जाएगा गुजरात। तो यहां पर यदि हम देखें तो लोकेशन क्या आ रही है झुंझुनू की, यहां पर ये लोकेशन आ रही, मतलब ये सीमा किसके साथ लगती है, हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा हम बात करें जिले में प्रमुख रूप से नदियां कौन कौन सी बहती है, तो यहां पर एक ही नदी का नाम आएगा, और वो भी प्रमुख रूप से कौन सी, कांतली। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इसका बहाव किन किन जिलों में है, पहले तो सीकर के अंदर, और इसके बाद में झुंझुनू के अंदर। 2 ही जिले हैं जिसमें इसका बहाव क्षेत्र है, क्योंकि इसके बाद में झुंझुनू की सीमा में ये समाप्त हो जाती है, मतलब चूरू जिले के अंदर ये नहीं जाती है। झील जलाशय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से अजीत सागर बांध का नाम आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें सगस तालाब भी यहाँ पर एक प्रसिद्ध तालाब है। इसके अलावा बात करते हैं पन्ना लाल शाह तालाब, और इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, इसे सतरंगी तालाब भी कहते हैं। सतरंगी तालाब जो है वो इसे कहते हैं, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। पन्ना लाल शाह का तालाब राजस्थान के किस जिले में है, झुंझुनू में है, और झुंझुनू में भी पर्टिकुलर खेतड़ी के अंदर पड़ता है। बात करते हैं यहाँ पर परिवहन के बारे में, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जिले से गुजरता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहले तो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर झुंझुनू की जो सीमा है वो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर यदि हम बात करें झुंझुनू जिले से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, और यहाँ पर यदि हम बात करें नए क्रमांक के हिसाब से, तो यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं मैप के अंतर्गत, तो पहले तो यहाँ पर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता था, लेकिन यहाँ पर बात करें तो 65 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कुछ सीमा जो है वो इस जिले के साथ लगती है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके साथ नए राष्ट्रीय राजमार्गों में जो संख्या है वो कौन सी आ जाती है, 52 यहाँ पर नाम आ जाती है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर तो कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, लेकिन कुछ सीमा 65 की है, और नया नाम क्या आ जाएगा, 52 नया नाम आ जाएगा। मिट्टियों की यदि हम बात करें तो रेतीली बलुई मिट्टी जो है वो जिले के अंदर मिलती है। यहाँ पर जलवायु की बात करें तो उप
उप आर्द्र प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। वनस्पति की यदि हम बात करें तो वनस्पति में आम, बबूल, नीम, जामुन, इस प्रकार की वनस्पति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मैप के आधार पर, मैप से हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। भाई यहाँ पर मास्टर प्यारे लाल की बात करें तो चिड़ावा के यहाँ पर रहने वाले हैं। चिड़ावा के गांधी उनको कहा जाता है। भित्ति चित्रों के लिए ये जगह प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रण के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर भित्ति चित्रण के लिए बिसाऊ क्षेत्र जो है वो भी प्रसिद्ध है। बिसाऊ की यहाँ पर हम बात करते हैं, ये भी भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण, भाई शेखावाटी की यदि हम बात करें तो शेखावाटी में पर्टिकुलर भित्ति चित्रण जो है उसका विशेष महत्व है। यहाँ पर बात करते हैं झुंझुनू के बारे में। झुंझुनू के बारे में पहली बात तो भूत बावड़ी यहाँ पर है, भूत बावड़ी यहाँ पर है। खेतड़ी महल है यहाँ पर, खेतड़ी महल ये भी झुंझुनू में है। नवलगढ़ की यहाँ पर हम बात करें, इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी इसे कहा जाता है। स्वर्ण नगरी, पर्टिकुलर स्वर्ण नगरी की बात करें तो जैसलमेर को कहते हैं, लेकिन यदि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कह दें तो वो नवलगढ़ को कहते हैं। बात करते हैं इसके अलावा और उदयपुर वाटी की और खेतड़ी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या फिर हम तांबा संयंत्र कह सकते हैं, वो यहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहीं पर पन्ना लाल शाह तालाब, जिसे अभी हम बात कर रहे थे, इसे सतरंगी तालाब के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो गोपीनाथ मंदिर भी यहाँ पर है। और भी हम यहाँ पर डिटेल से इसके बारे में, खेतड़ी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा बुहाना जो है ये भी यहाँ का एक क्षेत्र पड़ता है। तो ये पर्टिकुलर एक मैप के माध्यम से हमने जाना कि झुंझुनू के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें शेखावाटी ब्रिगेड के बारे में, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? 1835 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना किसने की थी? तो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने स्थापना की थी। तो अंग्रेज अधिकारी का नाम था फोस्टर लोनी जो था, उसने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का? उद्देश्य था मराठों व पिंडारियों से झुंझुनू की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर करना इसका उद्देश्य था। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित है? तो भाई मुख्यालय के बारे में प्रश्न आया हुआ है, झुंझुनू के अंदर इसका मुख्यालय है। क्योंकि शेखावाटी की बात जब हम करते हैं तो शेखावाटी के अंदर बेसिकली एक जिला झुंझुनू नहीं है, शेखावाटी में 3 जिले शामिल हैं। एक जिला सीकर शामिल है, दूसरा झुंझुनू शामिल है और तीसरा चूरू शामिल है। बिल्कुल सही है, हाँ जी, फोस्टर लोनी इसका नाम है। फोस्टर इसका पूरा नाम आता है, फोस्टर लोनी लिख सकते हैं हम, एक ही बात है। लेकिन अंग्रेज अधिकारी था फोस्टर, उसने इसकी स्थापना की थी। स्थापना कब की थी? एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। मुख्यालय कहाँ था? यह भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। किसने स्थापना की? यह भी एग्जाम में आ चुका है। उद्देश्य अभी तक नहीं पूछा गया है कि भाई उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि मराठों ने 1730 ईस्वी की हम बात करते हैं, ईस्वी में मराठों ने झुंझुनू को लूटा। तो यहाँ पर मराठे जो थे यहाँ पर लूटपाट कर रहे थे। इसी के उद्देश्य को लेकर के अंग्रेजों ने क्या की, यहाँ पर एक स्थापना की। एक हम बात करते हैं खनिज कोर लाइब्रेरी के बारे में। ये भी कहाँ पर है? ये अकवाली गांव के अंदर है, अकवाली गांव। और अकवाली गांव कहाँ पर है?
झुंझुनू के अंदर है। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। राजस्थान में खनिज कोर लाइब्रेरी जो है वो कहां पर स्थित है, तो अकवाली गांव झुंझुनू के अंदर ये खनिज कोर लाइब्रेरी है। शेखावटी ब्रिगेड की अभी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा हम बात करते हैं गदर्भ अभ्यारण्य के बारे में। गदर्भ अभ्यारण्य मतलब गधों का अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में कहां पर है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी स्थापना कहाँ की गई और कब की गई, तो स्थापना डुंडलोद के अंदर की गई, और डुंडलोद कहां पर है, झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है। अब यहां पर यदि हम बात करें स्थापना कब की गई, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से की गई, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं डंकी सेंचुरी लंदन, या फिर इंग्लैंड कह सकते हैं, डंकी सेंचुरी इंग्लैंड के सहयोग से। देखो गधों से संबंधित कुछ एग्जाम की पॉइंट की दृष्टि से कुछ प्रश्न बन सकते हैं। गधों का मेला, गधों का मेला कहां पर बढ़ता है, तो ये मेला लूणियावास के अंदर बढ़ता है। मांगलियावास लूणियावास कुछ मिलते जुलते नाम है। मांगलियावास अजमेर में है, जबकि लूणियावास कहां पर है, लूणियावास तो जयपुर के अंदर है। और यदि पूछ लिया जाए गधा सवारी किस माता की है, गधा सवारी किस माता की है, तो शीतला माता की, शीतला माता की गधा सवारी है। और गधा पालक जाति कौन सी होती है, पालक, गधा पालक जाति, तो गधा पालक जाति होती है कुम्हार। तो कुम्हार जो है वो यहाँ पर माता का पुजारी माना जाता है। इस प्रकार से आपको एक से अधिक पॉइंट यहाँ पर पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। गदर्भ अभ्यारण्य मतलब गधों का अभ्यारण्य। राज्य का क्या है, ये पहला अभ्यारण्य है। और देश का कौन सा है, 5वें नंबर का है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य का प्रथम, देश का 5वां। भाई गुजरात के अंदर भी गधों का अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर गदर्भ अभ्यारण्य की बात करें, बाड़मेर में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। यहाँ पर गधों की संख्या सभी पशुओं के साथ में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें बिड़ला तकनीकी म्यूजियम की, तो ये म्यूजियम कहां पर है, ये म्यूजियम पिलानी के अंदर स्थित है। कमेंट करें सभी साथी ये म्यूजियम कब स्थापित किया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं यहीं पर बिरला इंस्टीट्यूट भी यहां पर स्थापित है। बिरला इंस्टीट्यूट भी यहां पर स्थापित है, जिसे बिट्स कहते हैं, बिट्स पिलानी कहते हैं। इसके अलावा सीरी जो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक जो संस्थान है वो भी यहां पर है, पिलानी के अंदर ही है वो। और यहाँ पर यदि हम बात करें बिरला म्यूजियम की, तो बिरला म्यूजियम कब स्थापित किया गया, देखिए क्या कमेंट आ रहे हैं साथियों के, सभी साथी कमेंट करें। हाँ जी, सोरसन के अंदर भी क्या है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। बिल्कुल पिलानी झुंझुनू के अंदर है। लेकिन प्रश्न जो पूछा गया था कि ये कब स्थापित किया गया म्यूजियम, तो 1954 ईस्वी के अंतर्गत ये म्यूजियम स्थापित किया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं शारीरिक शिक्षा खेल विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर है, वो भी झुंझुनू के अंदर है। और इसका पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ, शेखावाटी विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं। इसका पहला सत्र जो है 2012-13 के अंदर प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखें शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय मतलब जो पीटीआई ट्रेनिंग सेंटर होता है उनकी ये क्या है, यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा बात करते हैं हम सुमित्रा सिंह की। सुमित्रा सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 9 बार ये विधायक रही है और राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष
एग्जाम में प्रश्न आ चुका है इनके बारे में। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष ये रह चुकी है। और बात करते हैं 2003 में और यहां पर बात करते हैं, प्रश्न आ चुका है 2004 में एक साथ राज्य के तीनों सर्वोच्च पद महिलाओं के पास थे। अब 3 सर्वोच्च पद राज्य में कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं पहला पद कौन सा होता है सर्वोच्च। पहला पद होता है राज्यपाल का। राज्यपाल जो है वो राज्य में सुप्रीम होते हैं संवैधानिक दृष्टि से। उसके बाद में जनता की दृष्टि से, या हम कह सकते हैं वास्तविक दृष्टि से, मुख्यमंत्री उसके बाद में बड़ा पद होता है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष जो है ये भी क्या है, एक बड़ा पद माना जाता है। उस समय राज्यपाल की यदि हम बात करें, देखो सहयोग की बात है, 2004 में राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो किनको बनाया गया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है उस समय राज्य की राज्यपाल थी। मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें, वसुंधरा राजे उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। और विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें, सुमित्रा सिंह। और ये प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न 2006 में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि किस सन में राज्य के जो तीनों सर्वोच्च पद हैं वो महिलाओं के पास में थे। तो 2004 में ऐसा संजोग बना। क्योंकि यहाँ पर बात करें 2003 में चुनाव हुए थे, झालरापाटन से विधायक बनकर श्रीमती वसुंधरा राजे जी जो हैं राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है। और उसी के साथ में सुमित्रा सिंह जी जो है झुंझुनू से हैं। एग्जाम में इनके बारे में प्रश्न आया हुआ है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, झुंझुनू से इनका संबंध है। और उसी समय बात करते हैं 2004 की, जब 2004 में राज्य में जो सर्वोच्च पद हैं तीनों वो महिलाओं के पास थे। मतलब 2 पद जो हैं वो तो 2003 से चले आ रहे थे। 2004 में राज्यपाल जब श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल को बनाया गया, तब एक साथ तीनों पद जो हैं वो महिलाओं के पास आ गए। इसके अलावा हम बात करते हैं कमला जी बेनीवाल के बारे में, राज्य की प्रथम महिला मंत्री, राज्य की प्रथम महिला मंत्री इनको बनने का गौरव प्राप्त है। और ये गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी है। गुजरात की राज्यपाल, और उस समय जब वहाँ के मुख्यमंत्री मोदी जी थे तब काफ़ी चर्चा में रहे। और बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इनको राज्यपाल में यहाँ से हटा करके दूसरी जगह लगाया गया, तभी एक प्रकार से ये चर्चा का विषय रहा। तो बेनीवाल जी के बारे में हम बात करें तो कमला जी बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री होने का इनको क्या है, गौरव प्राप्त है। मोहना सिंह की बात करें, मोहना सिंह व प्रिया शर्मा जो है इनका संबंध किससे है, झुंझुनू से है। एक बार प्रश्न आया था इनके संबंध में कि इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। और इनके बारे में यदि बात करें, मोहना सिंह जी के बारे में, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट ये मानी जाती है। और कौन सा प्लेन उड़ाती है, ये फाइटर पायलट कह सकते हैं, या फिर इनको लड़ाकू विमान चालक भी कह सकते हैं। एग्जाम में प्रश्न आया था जब एक साथ यहाँ पर इनका जब चयन हुआ, और मोहना सिंह जी जो है राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू जो पायलट होते हैं, लड़ाकू फाइटर प्लेन जो होते हैं, एक प्रकार से ये कौन सा है, ये मिराज फाइटर प्लेन है। मिराज, सुखोई, अभी हाल ही में बात करें तो राफेल काफ़ी चर्चा में है। तो इनको उड़ाने वाली राजस्थान की जो है ये प्रथम महिला होने का इनको गौरव प्राप्त है। इससे पहले सेना में तो बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन फाइटर प्लेन उड़ाने का सौभाग्य किसी को नहीं मिला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नरोत्तम लाल जी जोशी के बारे में। वहाँ पर हम बात कर रहे थे सुमित्रा सिंह जी के बारे में, वो विधानसभा में प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और जबकि ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष अब तक इनसे 2 प्रश्न आ चुके हैं। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जी जोशी। और जबकि प्रश्न आ चुका है इनका संबंध किस जिले से है, तो ये झुंझुनू निवासी हैं, झुंझुनू निवासी। और अभी आप सभी साथी कमेंट करेंगे वर्तमान में यहाँ पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो कमेंट करें सभी साथी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो यहां पर डॉक्टर सीपी जोशी। एक सीपी जी जोशी चित्तौड़गढ़ के भी हैं, जो कि सांसद हैं। और ये कहां से विधायक हैं? नाथद्वारा से विधायक हैं भाई। 2008 में 1 वोट से हार गए थे, काफी चर्चा में रहे। बाकी उस समय ये मुख्यमंत्री के दावेदार हुआ करते थे। बिल्कुल आगे आगे कमेंट कर रहे हैं। पंडित जाबरमल शर्मा की अभी तक बात ही नहीं हुई और यहाँ कमेंट आने शुरू हो गए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर पहले जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब तो पता नहीं, लेकिन आगे आगे दौड़ रहे हैं। पहले ही मतलब एक प्रकार से कहीं जिमने जाते हैं ना, बात दोनों आए नहीं, उससे पहले कह रहे हैं पुरस्कार ही लेकर के आओ, हम तो पहले जिमने के लिए बैठेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पंडित जाबरमल जी शर्मा के बारे में। राजस्थान पत्रकारिता के भीष्म पितामह इनको माना, भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान ओब्लिक मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है कुंवर चूड़ा को, है ना। राणा चूड़ा नहीं है यहाँ पर, कुंवर चूड़ा आंसर है। क्योंकि राणा जो है वो कब बनते हैं? जब शासक बन जाते तब वो राणा चूड़ा हो जाते, शासक बने ही नहीं। और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली अपने पिता के पक्ष में कि भाई आप विवाह कीजिए, मैं शासक नहीं बनूंगा, होने वाली संतान जो है हंसाबाई की वो शासक बनेगी। और उसी शर्त के तहत मोकल जो है वो बाद में शासक बनते हैं। बिल्कुल सीपी जी जोशी का आंसर आ रहा है। सीपी जी जोशी नाथद्वारा से क्या है? वहां से विधायक हैं। जबकि एक सीपी जी जोशी चित्तौड़गढ़ के हैं, वो भी काफी फेमस हैं, लेकिन वो डॉक्टर सीपी जी जोशी नहीं है। भारत के यदि श्रेष्ठ सांसदों की बात करें उसमें 8वें नंबर के सांसद के रूप में उनको श्रेणी प्राप्त है। चित्तौड़गढ़ के सांसद की मैं बात कर रहा हूं। जबकि डॉक्टर सीपी जी जोशी जो है नाथद्वारा से विधायक हैं और वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं। 2008 में 1 वोट से कल्याण सिंह जी चौहान से हार गए थे और ये उस समय काफी चर्चा में ये मामला आ गया था। बिल्कुल यहाँ पर रेडी है सब। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं मेहंदी हसन के बारे में। मेहंदी हसन की बात करें, इनका संबंध झुंझुनू से है। प्रसिद्ध गजल गायक हैं ये, प्रसिद्ध गजल गायक। ऐसे एग्जाम में आजकल नए प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। मेहंदी हसन जो कि प्रसिद्ध गजल गायक हैं, बताइए राजस्थान के किस जिले से उनका संबंध है? झुंझुनू से इनका संबंध है। अब बात करते हैं हवलदार मेजर पीरू सिंह जी के बारे में। भाई इनको एक परमवीर चक्र दिया गया था, इस वजह से ये चर्चा में रहते हैं। झुंझुनू जिले के निवासी हैं। वैसे झुंझुनू जिला जो है फौजियों के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान के फौजी हैं और राजस्थान में भी सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले के फौजी हैं। बिसाऊ एरिया तो एक प्रकार से कह सकते हैं, मुहाना और ये एरिया पूरे फौजियों के क्षेत्र हैं। तो झुंझुनू जिले के क्या है? निवासी हैं। 1948 की यदि हम बात करें, 1948 के अंदर जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। और यहाँ पर यदि हम बात करें 1948 में ही इनको एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम था परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इनको दिया गया था और ये प्राप्त करने वाले ये प्रथम राजस्थानी थे। प्राप्त करने वाले प्रथम राजस्थानी थे। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम और अंतिम वाले आंकड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर शैतान सिंह जी की बात करें, ये भी झुंझुनू जिले के निवासी हैं और इनको 1962 के अंदर
ये अवार्ड मिला था और इसी के कारण ये चर्चा में रहते। तो यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न आ सकता है परमवीर चक्र किन किन को दिया गया, तो यहाँ पर हवलदार मेजर पीरू सिंह जी को दिया गया और मेजर शैतान सिंह जी को दिया गया। इनको कब दिया गया? 1962 के जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय, और जबकि इनको 1948 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोली लगने से, मतलब पाकिस्तान के जो वहाँ पर उग्रवादी थे उन्होंने यहाँ पर हमला किया था और उस घटना में ये शहीद हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं मैनसर के बारे में। ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, हवेलियाँ भी यहाँ की प्रसिद्ध है, लेकिन ये स्थान कहाँ पर? शराब के लिए प्रसिद्ध है, शराब के लिए प्रसिद्ध। हवेलियों का टॉपिक जो है हम कल एक साथ लेंगे, जितनी भी हवेलियां हैं उनकी एक साथ बात करेंगे। तो शराब के लिए कौन सा क्षेत्र? मैनसर प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहेंगे? स्कॉटलैंड मतलब शराब उत्पादन के कारण अलवर जिले को कहा जाता है। और यहाँ पर यदि हम बात करें स्थान के बारे में पूछ लिया जाए, राजस्थान के अंदर शराब उत्पादन में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा? मैनसर प्रसिद्ध है। लगभग जिला पूछ लिया जाए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो जिला हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुनारी के बारे में। सुनारी से एग्जाम में हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? भाई सुनारी की यदि हम बात करें तो ये एक प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है। ये प्रसिद्ध सभ्यता स्थल किस श्रेणी का ये सभ्यता स्थल है? लौह युगीन। लौह युगीन। देखो यहाँ पर हम बात करें खेतड़ी की, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा निकल रहा है, लेकिन सुनारी जो है वो कौन सा? लौह युगीन है। और यहां से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त, तो लोहा गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त हुई है? सुनारी से हुई है। और सुनारी कहां पर है? एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाता है, निम्न में से सुमेलित को छांटिए। सुनारी हो सकता है आपको झुंझुनू की बजाय सीकर ऑप्शन में मिल जाए, तो सीकर में गणेश्वर सभ्यता है, गुरारा है, गुहाला है, लेकिन सुनारी वहां पर नहीं है। सुनारी कहां पर है? सुनारी झुंझुनू में है। और अब बात करते हैं खेतड़ी के बारे में। खेतड़ी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अमेरिका की सहायता से यहाँ पर स्थापित किया गया। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं खेतड़ी के बारे में। खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से इनको जाना जाता है। खेतड़ी को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा तांबा निकलता है। राजस्थान में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो झारखंड में तांबा निकलता है। उसके बाद में राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है, इसमें भी खेतड़ी सिंगाना की जो तांबे की खाने हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर हम खेतड़ी से संबंधित और बात करते हैं। यहाँ पर पन्ना लाल शाह तालाब यहाँ पर स्थापित है। इसी को सतरंगी तालाब कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की खेतड़ी के बारे में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ पर स्थापित है। ताम्र नगरी इसको कहते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। तांबे से संबंधित हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो यहाँ पर हम बात करते हैं समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? ये प्रश्न आ जाए जननी, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गणेश्वर आंसर होगा मेरे साथियों, क्योंकि गणेश्वर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न आ जाए ताम्रवती नगरी आंसर आ जाए तो क्या होगा? यहाँ पर आहड़ का ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अलावा यदि यहाँ पर ताम्र जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा जिला हो जाएगा? झुंझुनू यहाँ पर जिला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ताम्र नगरी के बारे में पूछ लिया जाए, खेतड़ी ऑप्शन होगा, जबकि ताम्रवती नगरी पूछ लिया जाए आहड़ ऑप्शन में होगा, ताम्र जिला पूछ लिया जाए
झुंझुनू होगा, जबकि समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछ लिया जाए गणेश्वर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं जो कि तांबे के बने हुए थे। इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक बांध था, पहले कातली नदी पर एक बांध बना हुआ था और यहाँ के लोग यहाँ पर मछली पकड़ते थे और मछली पकड़ने के कारण ही, बिल्कुल एक साथी कमेंट करे शैतान सिंह जी के बारे में, हाँ जी बिल्कुल शैतान सिंह जी के बारे में बता दिया ना। पीरू सिंह जी के बारे में जितना बताया भाई, उनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले उनको परमवीर चक्र मिला था, उसके बाद में मेजर शैतान सिंह जी को भी ये सम्मान प्राप्त हुआ था। तो वो ये सम्मान प्राप्त करने वाले झुंझुनू के दूसरे साथी हैं, या फिर हम राजस्थान के दूसरे साथी भी उनको कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम खेतड़ी के बारे में। खेतड़ी के बारे में और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहते हैं, यहाँ पर एक संयंत्र स्थापित है जो कि तांबे का बहुत बड़ा एक संयंत्र है, तांबा गलाने का संयंत्र है। और प्राचीन काल में यदि बात करें तो खेतड़ी सिंगाणा क्षेत्र जो है वो तांबा उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है। और ताम्र नगरी की बात करें तो खेतड़ी को ताम्र नगरी कहते हैं। यहाँ पर खेतड़ी महलों की बात करें, देखो खेतड़ी महल, तो खेतड़ी महल कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। खेतड़ी महल झुंझुनू में है, जहां पर विवेकानंद जी को ठहराया गया। तो ये हमारे कल का टॉपिक है। एक बार हम रिवीजन देखते हैं, देखिए आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने बात की सबसे पहले परिवहन के बारे में। परिवहन कोड क्या है जिले का, झुंझुनू का परिवहन कोड है RJ18। भौगोलिक उपनाम की बात करें, प्राचीन नाम की यदि हम बात करें तो ये जिला शेखावाटी का पूर्व में भाग था, तो बात कर सकते हैं यह जिला शेखावाटी क्षेत्र में शामिल है। शेखावाटी क्षेत्र में शामिल है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं, 3 जिले शामिल हैं। एक जिला हो गया झुंझुनू, दूसरा हो गया सीकर और तीसरा हो गया चूरू। तो ये 3 जिले शामिल है। ऐसा प्रश्न भी आ जाता है निम्न में से कौन सा जिला शेखावाटी में शामिल नहीं है, तो इन 3 जिलों के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो शामिल नहीं है। काला तितर की बात करें तो यहाँ का एक शुभंकर है, काला तितर एक पक्षी होता है ये। क्षेत्रफल की बात करें, झुंझुनू का क्षेत्रफल 5928 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो 21.37 लाख यहाँ की जनसंख्या है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है यहाँ से संबंधित, मोस्ट इंपोर्टेंट वो है यहाँ की पुरुष साक्षरता। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता किस जिले की है, तो वो पुरुष साक्षरता किसकी है, वो झुंझुनू जिले की है। और न्यूनतम की यहाँ पर हम बात करते हैं, न्यूनतम, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस जिले की है, प्रतापगढ़, और वो लगभग 69.5% के आसपास मानी जाती है। लिंगानुपात की बात करें 950 यहाँ का क्या है, लिंगानुपात है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो लिंगानुपात है। नेक्स्ट जनघनत्व की बात करते हैं तो 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। तहसीलों की बात करें, झुंझुनू, नवलगढ़, उदयपुर, वाटी, चिड़ावा, खेतड़ी और बुहाना यहाँ की तहसीलें हैं। लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू है। इसके अलावा हम बात करें पड़ोसी जिलों के बारे में, 2 जिलों की सीमा लगती है, चूरू सीकर की, और पड़ोसी राज्य की बात करें हरियाणा की सीमा लगती है। नेक्स्ट बात करें मैप के माध्यम से, यदि हम बात करें तो इस तरफ कौन सा देश है, वो है पाकिस्तान। डेली ये मैप जब आपके सामने आएगा तो अपने आप मैप याद हो जाएगा और मैप से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर हमने बात की, इधर पंजाब राज्य है, यहाँ हरियाणा है, इधर उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है और ये गुजरात है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं झुंझुनू की लोकेशन कहाँ पर है, ये लोकेशन है झुंझुनू की। इसका मतलब इसके साथ किस राज्य की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है। और यदि दिशा पूछ ली जाएगी भाई झुंझुनू कौन सी दिशा में है, तो ये तो उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पर ये उत्तर पूर्व दिशा के अंतर्गत ये जिला हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें प्रमुख नदियों के बारे में, कातली इस जिले की एक प्रमुख नदी है और बाकी कोई यहाँ पर लंबी चौड़ी नदियां नहीं है। ये भी एक पूर्णतः कह सकते हैं बरसाती नदी है और अंतः प्रवाह की दृष्टि से ये एक लंबी नदी है। इसका बहाव क्षेत्र 2 जिलों में है, सीकर और झुंझुनू। खंडेला की पहाड़ियों से ये निकलती है, झुंझुनू में चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बात करें झील जलाशय के बारे में, अजीत सागर बांध यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर बात करें सगस तालाब भी जिले में है। पन्ना लाल शाह का जो तालाब है ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। परिवहन की बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, लेकिन नए राष्ट्रीय राजमार्गों के हिसाब से 52 जो है वो इस जिले से गुजरता है। मिट्टियों की बात करते हैं, रेतीली बलुई मिट्टी जो यहाँ पर हम बात करें, देखो बालू भी है इसमें और रेत भी है, मतलब ये एक प्रकार से मरुस्थलीय जिला इसको हम कह सकते हैं। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर उप आर्द्र जलवायु, देखो जहां पर ये जलवायु होती है वहां पर क्या कंडीशन होगी, दिन में गर्मी और रातें ठंडी, ये जहां पर सीन होगा वहां पर क्या होगा, ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, वहां पर दिन में गर्मी पड़ती है और रात को वहां पर मौसम ठंडा रहता है। वनस्पति की यदि हम बात करें तो आम, बबूल, नीम, जामुन, इस प्रकार की प्रमुख रूप से जिले में वनस्पति पाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में हमने अभी बात की। नेक्स्ट बात करते हैं मैप के माध्यम से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पर चिड़ावा की बात करें, बिसाऊ की, झुंझुनू की, यहाँ पर नवलगढ़ की, उदयपुर वाटी, खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संयंत्र है, पन्ना लाल शाह का तालाब है, गोपीनाथ मंदिर है, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार आते हैं। भूत बावड़ी कहाँ पर है, देखो भूत बावड़ी यहाँ पर है। भूतों का किला कहाँ पर है, भानगढ़ है। भूतों का गांव कौन सा है, तो कुलधरा जैसलमेर है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं शेखावटी ब्रिगेड, एग्जाम में प्रश्न अब तक पूछा जा चुका है। इस ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ था इसका, झुंझुनू में मुख्यालय था। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो फोस्टर लोनी नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। स्थापना का उद्देश्य क्या था भाई, शेखावटी ब्रिगेड क्यों स्थापित की गई। और यदि हम बात करें डूंग जी जवाहर जी की, तो डूंगर सिंह जी जो है वो इसी शेखावटी ब्रिगेड में क्या थे, एक रिसलदार के पद पर थे और शेखावटी में लोक देवता की उनकी मान्यता है, हमने बात की। उद्देश्य यदि बात करें तो मराठों और पिंडारियों से झुंझुनू की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था, क्योंकि 1730 की हम बात करें तो पिंडारियों ने आक्रमण कर दिया झुंझुनू के ऊपर और झुंझुनू को खूब लूटा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते हैं। अधिकांश औद्योगिक घराने जो हैं वो इसी क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी लूटपाट मचाई थी पिंडारियों ने और मराठों ने। इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि भाई सुरक्षा करनी चाहिए और उन्होंने इस ब्रिगेड की स्थापना की। ये क्या थी, एक सैन्य बटालियन थी यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं खनिज कोर लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पर स्थापित है, अकवाली गांव में है और ये कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में है। गदर्भ अभ्यारण्य की बात करें, राजस्थान के अंदर स्थापित ये पहला गदर्भ अभ्यारण्य है। देश का ये 5वां गदर्भ अभ्यारण्य है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना किसने की थी, तो डंकी सेंचुरी जो इंग्लैंड की एक संस्था है उनके सहयोग से इसकी स्थापना हुई। गधों का मेला लूणियावास में बढ़ता है और लूणियावास कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। सोरसन की जो साथी बात कर रहे थे वहां पर भी बढ़ता है। सोरसन कहाँ पर है, सोरसन 12 के अंदर है और वहां पर ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है। गधा शीतला माता की सवारी माना जाता है और गधा पालक जाति जो है वो कुमार होती है। एग्जाम में पर्टिकुलर प्रश्न पूछ लिया जाएगी ये अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये अभ्यारण्य डूंडलोद के अंदर है। डूंडलोद कहाँ पर है, झुंझुनू में है। बेसिकली तो प्रश्न ये आया हुआ है कि कौन से जिले में है, लेकिन स्थान विशेष पूछ लिया जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बिरला तकनीकी म्यूजियम की बात करें, ये म्यूजियम कब स्थापित किया गया था, तो 1954 में स्थापित किया गया। बिरला इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये भी पिलानी के अंदर है और सीरी इंस्टीट्यूट की बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक जो संस्थान है वो भी यहाँ पर स्थापित है। शारीरिक खेल विश्वविद्यालय की बात करें, शारीरिक शिक्षा खेल विश्वविद्यालय, तो जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीटीआई जो ट्रेनिंग होती है या फिर बीपीएड जो होती है उनकी यूनिवर्सिटी कौन सी लगती है, ये अब नई यूनिवर्सिटी बन गई है। सुमित्रा सिंह जी की बात करें तो सुमित्रा सिंह है राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष का इनको गौरव प्राप्त है और 2003 में जब चुनाव हुए थे तब ये यहाँ से झुंझुनू जिले से जीती थी। और बात करते हैं 2003 की और 2004 की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी डेट या सन माना जाता है जिसमें राज्य के एक साथ जो सर्वोच्च पद हैं तीनों वो महिलाओं के पास थे। तीनों सर्वोच्च पद कौन से होते हैं, राज्य में सबसे बड़ा पद राज्यपाल का होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री का होता है और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का होता है। तो उस समय 2004 की बात करें, उस समय श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल को क्या बनाया गया था, राज्य के राज्यपाल बनाया गया। मुख्यमंत्री जी पहले से वसुंधरा राजे थी जो कि जालरा पाटन से जीती थी और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें सुमित्रा सिंह जी पहले से थी। मतलब 2004 में एक ऐसा संजोग बन गया कि राजस्थान में तीनों सर्वोच्च पद जो थे महिलाओं के पास थे और ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट बात करें कमला बेनीवाल के बारे में, देखो प्रश्न वो यही आया था कि इनमें से
2003 में जो सर्वोच्च 3 पद हैं उनमें से असुमेलित को छांटिए। इनमें राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह और राज्य मंत्री के बारे में था कमला जी बेनीवाल, तो ये उस समय मंत्री नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं मोहना सिंह के बारे में और प्रिया शर्मा के बारे में। मोहना सिंह की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला पायलट होने का इनको गौरव प्राप्त है। फाइटर प्लेन की यदि हम बात करें, लड़ाकू विमान जो होते हैं उनको उड़ाने का इनको श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं नरोत्तम लाल जी जोशी की। राजस्थान विधानसभा के ये प्रथम अध्यक्ष थे, झुंझुनू जिले के निवासी हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो डॉक्टर सीपीजी जोशी, जो कि नाथ द्वारा से चुनाव लड़कर जीते हैं। 2008 में यहीं से एक वोट से हार गए थे, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे ये कि भाई यार एक वोट से व्यक्ति कैसे हार सकता है। तो एक वोट की कीमत किनको पता है? डॉक्टर सीपीजी जोशी को पता है। अगर एक वोट ज़्यादा होता तो मुख्यमंत्री बन जाते। बहुत सारा मामला विवादों में भी रहा वो, और उस समय हम कह सकते हैं कि कोर्ट कचहरी भी हुई इस मुद्दे को लेकर के। पंडित जाबरमल जी शर्मा की यदि हम बात करें, पत्रकारिता में इन्होंने काफ़ी काम किया, पत्रकारिता में काफ़ी शोध किया इन्होंने। इस वजह से पत्रकारिता का इनको भीष्म पितामह कहते हैं। झुंझुनू जिले के निवासी हैं। राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। इन्होंने भी अपने मतलब एक प्रकार से सौतेले भाई के लिए या फिर अपने पिता की शादी करने की इच्छा को लेकर के राजपाट का त्याग किया था, और इनके वंशज क्या कहलाए? चुंडावत कहलाए। और बाद में ऐसा कहते हैं कि चुंडावत जो है उनको सेना में, मेवाड़ी सेना में हरावल दस्ते में रहने का इनको सौभाग्य यहाँ से मिलता है। तो चुंडा ने बाद में कहते हैं इनके जो वंशज हैं वो एक प्रकार से चुंडावत कहलाए। और महाराणा प्रताप के भाई जो शक्ति सिंह जी हैं उनके वंशज सक्तावत कहलाए। चुंडावतों और सक्तावतों के बीच में उटाला के किले पर अधिकार करने को लेकर एक हरावल प्रतियोगिता हुई थी, महाराणा अमर सिंह जी के समय हुई, जो काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं मेहंदी हसन के बारे में। ये प्रसिद्ध गजल गायक है। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध झुंझुनू से है। हवलदार मेजर पीरू सिंह जी की बात करते हैं। झुंझुनू जिले के ये निवासी हैं। 1948 में जम्मू कश्मीर में लड़ाई करते हुए शहीद हो गए थे पाकिस्तान की सेना की गोली लगने से। तो उसी समय इनको परमवीर चक्र दिया गया, जो सेना में मतलब एक प्रकार से कहते हैं युद्ध काल में दिया जाने वाला एक पदक है, और इनको प्राप्त करने वाले राजस्थान के ये प्रथम राजस्थानी हैं। मेजर शैतान सिंह जी की बात करें, ये भी झुंझुनू जिले के निवासी हैं। 1962 में इनको भी ये पदक मिला था, तो ये पदक प्राप्त करने वाले दूसरे राजस्थानी हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। मैंडसर की बात करें, शराब उत्पादन के कारण ये स्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान में यदि शराब उत्पादन में जिला पूछ लिया जाए तो जिला कौन सा है? अलवर। लेकिन स्थान पूछ लिया जाए, देखो ये क्या है? ये स्थान है। जैसे प्रश्न आ जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, जिले के हिसाब से पूछे तो झालावाड़, स्थान के हिसाब से पूछे तो माउंट आबू, ये एक ही सीन है भाई। इस प्रकार से प्रश्न आ जाए राजस्थान का स्कॉटलैंड किस स्थान को कहा जाता है, तो कौन सा स्थान? महणसर। राजस्थान का स्कॉटलैंड किस जिले को कहते हैं, तो जिला कौन सा हो जाएगा? अलवर जिला हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सुनारी सभ्यता के बारे में। ये एक प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है, लोह युगीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। और यहाँ पर हम बात करते हैं खेतड़ी के बारे में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ पर संयंत्र स्थापित है, अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था, और इसे ताम्र नगरी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी जो है वो आहड़ को कहते हैं। इसके अलावा पन्ना लाल साहब का जो तालाब है वो भी यहाँ पर स्थापित है। खेतड़ी महल कहाँ पर है? झुंझुनू में है, जिसकी बात हम कल करेंगे। विवेकानंद जी यहाँ पर कब आए, कब ठहरे, इनका निर्माण किसने करवाया, यहाँ पर किस शासक के समय वो आए। समस्त ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी की बात करें, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ताम्रवती नगरी के बारे में बात करें, आहड़ को कहते हैं। जबकि ताम्र जिले के बारे में बात करें तो झुंझुनू को कहते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट थे झुंझुनू जिले के बारे में जिसकी बात आज की क्लास में हमने की है। बिल्कुल। तो सभी साथी जितने भी लाइव देख रहे हैं, क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। नए साथी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। कल मिलते हैं हम जिला दर्शन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।